कृष्णाय कृष्णभक्ताय
भक्ताय नमो नमः। नमो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री राधा मदन गोपाल मंदिर स्थान बहादुरपुर में प्रातः श्री चैतन्य चरितामृत के सत्संग के लिए आए हुए सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप रघुनाथ की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप से 18 साल जो वो जगन्नाथपुरी में रहे, जिसका साक्षात साक्षी रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जिनके मुख से रोज 4 घंटे चेतना महाप्रभु की जगन्नाथ के 18 साल की लीला का श्रवण किया जाता था और सब वैष्णव के आशीर्वाद और मदन मोहन के साक्षात प्रेरणा से चैतन्य चैतन्य का परिपक्व अवस्था में संभवतः 80 साल की उम्र में थे तब उन्होंने प्रकाशित किया।
चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन वैसे वृंदावन चंद्र ने किया है। वृंदावन दास वो चैतन्य चैतन्यमृत के व्यास है। विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है, जिसको चैतन्य भागवत कहते हैं हरि। परंतु चैतन्य चैतन्यमृत में बहुत मधुर सुंदर महाप्रभु की शिक्षाओं के साथ लीलाओं का वर्णन है। इसको 3 भाग में बांटा हुआ है। जन्म से पहले और जन्म से 24 साल तक बाल लीलाएं, पौंगल अवस्था की लीलाएं, स्कूल जाने की लीलाएं, पाठशाला में पढ़ने की लीलाएं, निमाई पंडित के रूप में प्रकांड विद्वान कश्मीरी केशव को हराने वाले और गया जाकर ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर और हरिनाम का संकीर्तन निकालने से लेकर संन्यास लेने तक जो लीला है उसको आदि लीला कहते हैं। 6 वर्ष फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो दक्षिण भारत का भ्रमण किया और उसके अंतर्गत वृंदावन तक आए, महाराष्ट्र में पंढरपुर तक गए, उसको मध्य लीला कहते हैं। और शेष 18 साल जो जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहे, उसको अंत्य लीला कहते हैं। वैसे 3 भाग चैतन्य चैतन्यमृत के हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। बड़े गूढ़ सिद्धांत आदि लीला में है। आज हम आदि लीला के 7वां अध्याय, जिसका शीर्ष है चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों में, ये है ना अध्याय, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों में। भगवान श्री कृष्ण पंच तत्वों में पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये पंच तत्व है। पंच तत्वात्मकम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण एक 5 तत्वों में प्रकट हुए। ये जो भगवद गीता में जो हम पढ़ते हैं, जो 9वें अध्याय 4थे अध्याय में 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो ये 5 तत्व जाने कृष्ण इन 5 तत्वों में कैसे प्रकट हुआ। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप, पंचतत्वात्म कृष्ण भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु है, भक्त स्वरूप नित्यानंद है, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति गदाधर है और भक्त के रूप में श्रीवास है। जो विष्णु तत्व होते हैं वो भगवान के सीधे हाथ की तरफ होते हैं, राइट साइड में होते हैं। जो शक्ति तत्व होता है भगवान के वाम भाग में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्वों के दर्शन से पता लगता है बीच में चैतन्य महाप्रभु है, उसके सीधे हाथ की तरफ नित्यानंद और अद्वैत है, ये विष्णु तत्व। और वाम भाग में गदाधर है, जो शक्ति अंतरंग शक्ति शेष राधा रानी का भाव है। और उसके बाद श्रीवास है, वो जीव तत्व है, वो भी शक्ति। तो शक्ति भगवान के वाम भाग में होती है, इसलिए भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड भगवान की तरफ होता है, वाम भाग भगवान की तरफ होता है। अगर किसी देवी देवता को कहीं प्रणाम करना चाहिए और करना पड़े या करना चाहिए तो सीधे हाथ की तरफ से करना पड़ेगा। ऐसे आप मानो कि कहीं मंदिर में गए हैं जहाँ गणेश जी हैं या देवी का मंदिर है, तो प्रणाम बिल्कुल इसके उल्टा राइट साइड से होके हमको करना पड़ेगा। वो प्रणाम बिल्कुल, क्योंकि वो शक्ति है, हम भी शक्ति है, तो शक्ति को प्रणाम राइट साइड से करेगा। और वैसे अभी हमारे पास ये प्रचलित नहीं है, लेकिन नेम ये है, गुरुवर को प्रणाम बिल्कुल सीधा करना है, माथा गुरु के चरणों की तरफ सीधा ऐसे करना है, गुरु को प्रणाम सीधा होता है।
जैसे यहाँ छिपा, अगर प्रभुपाद को प्रणाम करते ऐसा प्रणाम करना चाहिए। नेम शास्त्र के प्रणाम का ये नेम है। पंचंग प्रणाम माताएं करती है, षष्ठांग प्रणाम प्रभु करते हैं, और अष्टांग प्रणाम उसको कहते हैं जिसमें मन और वाणी से भी भगवान का प्रणाम करते समय चिंतन और प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब प्रणाम करते हैं तो हमको वाणी से भगवान के जो विग्रह है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। पंचंग, षष्ठंग, अष्ट। स्त्री का वक्षस्थल, साधु का अधोभाग, और भगवान की पूजा की सामग्री पृथ्वी के ऊपर बिना आसन के नहीं होनी चाहिए। उस पृथ्वी को हम जो बिना आसन के जप करते हैं, पृथ्वी को ये पसंद नहीं है। साधु बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। साधु का नीचे बैठने का नीचे का स्तर धरती पे सीधा नहीं लगना चाहिए। स्त्री का स्तन नहीं लगने चाहिए, और भगवान की पूजा की माला आदि ऐसी धरती पे नहीं रखनी चाहिए। ये धरती माता नहीं चाहती। और प्रणाम भगवान को अगर सीधा करते, जैसे बहुत से लोग जानते नहीं है करते, उसके लिए श्लोक लिखा है, सीधा प्रणाम करे, सीधे तरफ से करे या पीछे से करे, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसके सारे पुण्य चले जाते हैं। ये प्रणाम की परिभाषा ये है। जैसे हम करते हैं ऐसे नहीं करें, सीधा करें, सामने से करें, पीछे से जाके करें, साइड से करें तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये शास्त्रों का नेम है। सो चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों में है। इस अध्याय में आज हम 2 श्लोक पढ़ेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के है तो आदि लीला में, परंतु ये है भ्रमण के समय का श्लोक। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आ रहे थे, जगन्नाथपुरी से निकले थे, बस एक सेवक साथ में था और बनारस और प्रयागराज के रास्ते से वृंदावन आ रहे थे। ये जगन्नाथपुरी से दूसरी बार निकले, और ये बनारस का पहला श्लोक जो हम पढ़ेंगे, ये पुरी से बनारस आते हुए जब रुके थे वृंदावन जाने के लिए, वो है। और दूसरा श्लोक वृंदावन से वापस लौटते समय बनारस में गए थे, वो श्लोक है। तो हम बनारस में चैतन्य महाप्रभु के आते और जाते जो उनका वहाँ चरित्र है, लीला है, उसका वर्णन है। और इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का दूसरी बार पुनः मिलन है। इस अध्याय में दोनों का पुनः मिलन है। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमना, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कैला गमन, मथुरा देखिया पुनः
कैला आगमन उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन उपेक्षा कैला मथुरा गमन मथुरा देखिया पुनः कैला आगमन। माता जी उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमन आगमन। उपेक्षा, उपेक्षा का तो अर्थ सबको आता है। किसी की उपेक्षा करना मतलब उनको अनदेखा करना, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, इनडिफरेंस। वैसे मध्यम अधिकारी भक्त के लिए ये एक मुख्य उसका लक्षण है। जो नास्तिक हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, उन सब की उपेक्षा करें, मतलब उनसे न उलझे, समय व्यर्थ न गवाए। तो यहाँ उपेक्षा महाप्रभु ने किसकी की? जो मायावादी सन्यासी बनारस में थे, जो महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे, निंदा कर रहे थे कि सन्यासी होते हुए वेदांत नहीं पढ़ रहा है, उपनिषद नहीं पढ़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, भावुक है। तो ये महाप्रभु ने सुना कि बनारस के जो निर्विशेषवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, वो मेरी निंदा कर रहे हैं। परंतु महाप्रभु ने पहले बनारस में आगमन के समय उनकी उपेक्षा कर दी, बात नहीं की, देखा नहीं, सुना नहीं, अनसुना कर दिया और वहाँ से मथुरा के लिए रवाना हो गए। वहाँ से प्रयागराज आए, प्रयागराज से फिर गंगा जी का किनारा लेकर सोरो तीर्थ तक आए। सोरो तीर्थ अब कभी गए नहीं, हम गए हैं। ये गंगा जी के ऊपर रेलवे की एक ब्रिज है, ये बदायूं जाते हैं मथुरा से, तो रास्ते में सोरो तीर्थ आता है, उसको शुक्र क्षेत्र कहते हैं। उस वारा श्वेत वारा का मंदिर है, और जो बहुत बड़ा तालाब है सोरो तीर्थ का, उसमें लोग जैसे गंगा में अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, सोरो तीर्थ जाते हैं। लिखा है चैतन्य चैतन्य में। उस गंगा के सहारे सारे सोरो तीर्थ तक आए और फिर वहाँ से मथुरा आए। और मथुरा से विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में आगमन का उद्देश्य था राधा कुंड को खोज के निकालना। सबसे मुख्य उद्देश्य राधा कुंड को, ये राधा कुंड हमारे 6 गोस्वामी भी ढूंढ नहीं पाए थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का मथुरा गमन का मुख्य उद्देश्य राधा कुंड को प्रकट करना था। तो वो काम हो गया। अन्य भी तीर्थस्थितियों का दर्शन कर लिया, गोवर्धन का दर्शन कर लिया। उस समय श्रीनाथ जी गोपाल, जिनका मंदिर पहले गोवर्धन के ऊपर था, मुगलों के भय से उसको वहाँ से गांठोली ग्राम लाया गया। वहाँ महाप्रभु ने जाकर उसका दर्शन किया। इमली तला पे बैठे राधा रानी के भाव में और कृष्ण के भाव में तो सांवला रंग हो गया, और रहते थे अक्रूर घाट के पास, रोज फिर वृंदावन जाते थे। मात्र एक भट्टाचार्य के नाम सेवा में था, बलभद्र भट्टाचार्य।
अब यह काम पूरा हो गया वृंदावन का, वापस जा रहे थे और उसी रास्ते से वापस जाते हुए अब यहाँ लिखा है, अब इसका अनुवाद क्या लिखा है, उपेक्षा करिया सन्यासियों की, निर्विशेषवादियों की, मायावादियों की उपेक्षा की, कैला मथुरा गमन, मथुरा के लिए निकले। मथुरा देखिया, मथुरा का दर्शन किया। 2-1 महीने मथुरा में रहे थे, 2-1 महीने मथुरा में रहे थे। पुनः कैला आगमन, इसका मतलब वापस बनारस आए। अब लिखा क्या है, उपेक्षा करके किसकी, मायावादियों की जो निंदा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा के लिए रवाने हुए और मथुरा को देखने के बाद वापस वो बनारस आए। अब उनका उद्देश्य था मायावादियों के ऊपर कृपा करना, इसलिए आए। तात्पर्य में 2 लाइन में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादियों दार्शनों के साथ बात नहीं करना चाहते थे। जब वो पहली बार बनारस आए तो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, परंतु जब वो वापस मथुरा से आ रहे थे तो उन्होंने निर्णय किया कि उनके साथ वेदांत के सार के ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये श्लोक दूसरा आज का हम पढ़ते हैं। काशीते लेख सुदर श्री चंद्र शेखरा, तारे घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। तो जब दोबारा लौट के काशी में आए, काशीते मतलब काशी में, काशी कहते हैं उसको, बनारस कहते हैं उसको, वाराणसी कहते हैं, ये उसके नाम है। और ये मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ भगवान शंकर का क्षेत्र है, जो उनका मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका क्षेत्र है। गंगा जी का तट है, बहुत से घाट हैं और प्रायः यहाँ सन्यासी ज़्यादा रहते हैं, शंकराचार्य के अनुयायी। वैष्णव का इतना ज़्यादा वहाँ, जो जैसे माया, आप हरिद्वार में जाएंगे उसका पुराना नाम मायापुरी है, ये 7 पुरियों में एक पुरी है। वहाँ भी प्रायः आपको सन्यासी मिलेंगे, वहाँ भी वैष्णव का इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। वृंदावन में सब वैष्णव मिलेंगे, जगन्नाथपुरी में वैष्णव मिलेंगे, लेकिन इन दोनों जगह पे, हरिद्वार और वाराणसी में, गंगा जी के तट पे, वैसे गंगा ज्ञान का, गंगा है ज्ञान का, वो गंगा ज्ञान का है। जमुना भक्ति प्रदानी है, कालिंदी। और केदार वैराग का है और बद्रीनाथ मुक्ति का स्थान है। भक्ति, ज्ञान, वैराग और मुक्ति, ये 4 धाम ऐसे हैं। तो काशी नहीं, ये काशी शब्द काशी के लिए नहीं है, ये तो काशी वाराणसी लिखा है प्रभुपाद ने, काशी में लेख शूदर चंद्रशेखर, एक महाप्रभु का सेवक अनुयायी भक्त था जिसका नाम था चंद्रशेखर। वो जाति का कायस्थ था और लेखक का मतलब किलारक था, वो बाबू था। ये जो बाबू, जो उस ज़माने में सरकार में काम करने के लिए कुछ लोग सेवा करते थे, किलारक की, उसको कायस्थ कहते थे और उनको प्रायः शूद्र माना जाता था। नौकरी करने, वैसे नौकरी एक सीधा सरल शब्द से डेफिनेशन शूद्र की है, जो पे चेक ले,
तनख्वाह ले वो शूद्र, चाहे कोई भी हो, ये शूद्र की पहचान है। ब्राह्मण शिक्षा से अपना निर्वाह करता है, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य से, इनमें से कोई नौकरी नहीं करता है। ब्राह्मण किसी की नौकरी नहीं करता है, उसको दक्षिणा देता है समाज। क्षत्रिय नौकरी नहीं करता है, रक्षा करता है, उसको कर देते हैं। वैश्य व्यापार करता है और वो तो अपना उससे कमाता है, स्वतंत्र है। लेकिन चतुर्थ वर्ण नौकरी करता है, वो ब्राह्मण के पास भी नौकरी करता है। ब्राह्मण को भी सेवक चाहिए, लकड़ी लाने के लिए चाहिए, सामान उठा के लिए चलने के लिए चाहिए, वो जो वाहन है तो उसको चलाने के लिए चाहिए, घोड़ा आती है तो उसको पालने के लिए चाहिए। क्षत्रिय को भी तो चाहिए सेवक, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले सारे सेवक, उठाने वाले सेवक। वैश्य को भी सेवक चाहिए, सारा सामान संभालना, लेना, उठाना, करना। तो तीनों को सेवक की जरूरत है। और इसलिए यहाँ बहुत से सेवकों का वर्णन है तात्पर्य में, और ये समाज के अंदर कैसे वर्ण आश्रम का विकृत रूप है उसका वर्णन है। तो अब चंद्रशेखर जो है उसको समाज में शूद्र माना जाता है, क्योंकि वो नौकरी करता है क्लार्क की, बाबू। अब दूसरी लाइन में कहते तार घरे रहीला, उनके घर में रहे चैतन्य महाप्रभु। चंद्रशेखर का घर आज भी बनारस में है, आप जाएंगे तो गली के अंदर मिलेगा, पतली गली में, बहुत हार्डली मोटरसाइकिल जा सकता है। तो वहां रहे। एक शूद्र के घर में एक सन्यासी क्यों रहा? क्योंकि प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, वो स्वतंत्र है, ईश्वर है। पर पैदा तो शूद्र को भी तो ईश्वर ने ही किया है ना। वो उसके घर में जाए, उसको कौन रोक सकता है? वो स्वतंत्र ईश्वर है, वहां रह रहे थे। परंतु सारी चैतन्य पढ़ के देखो, भोजन कभी भी महाप्रभु ने सवाए ब्राह्मण के किसी के घर में नहीं किया। सारी चैतन्य पढ़ के देखो। अब दूसरी इसके बाद के श्लोक में आएगा, रहे यहाँ और भोजन रोज कहाँ करने जाते थे? मिश्रा जी के यहाँ, तपन मिश्रा के वहां जाके भोजन। सन्यास के नेम में उन्होंने कभी कहीं, और दो प्रकार का साधु का भोजन दो प्रकार का होता है, या तो मधुकरी करते हैं या भिक्षा करते हैं। भिक्षा करने का मतलब किसी के घर में भोजन खाने जाना, और मधुकरी का मतलब मांग के लाना और फिर खाना। तो प्रायः महाप्रभु मधुकरी नहीं करते थे। संभवतः जाके सेवक जो है कहीं से सामग्री लाते हैं, अपना पका के खाते थे, नहीं तो कोई घर में बुलाता था तो उनके घर में जाके खाते थे। तो अब इस श्लोक का अनुवाद ये हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु मथुरा से वापस लौटे उस समय वो चंद्रशेखर के निवास स्थान के ऊपर रुके, जिसको समाज में शूद्र करके माना जाता था, क्योंकि वो कायस्थ जाति से आते थे। और भगवान जो स्वतंत्र ईश्वर है, उन्होंने उनके घर में रहने का निर्णय लिया। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर पे रहे, जो एक बाबू था। होना ये चाहिए, सन्यासी को कभी भी ऐसे शूद्र के घर पे नहीं रहना चाहिए। ये सन्यास का नेम है कि किसी जो गुरु के, जिसको जनेऊ नहीं है, सीधा सीधा इसका अर्थ ये है, जो गुरु के आश्रम में नहीं गया है, जिसको यज्ञोपवीत नहीं पहना हुआ है, जिसका ने वेद नहीं पढ़ा है, उसके घर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 3 वर्ण तो जाते थे गुरु के आश्रम में। ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य का बच्चा तो जाता था पढ़ने के लिए, और तीनों को जनेऊ मिलता है, उपनयन संस्कार होता है, इन सबको वेद पढ़ाया जाता है। चतुर्थ वर्ण और स्त्री नहीं जाती है गुरु के आश्रम। तो जो वेद विद्या प्राप्त नहीं किया है, जिसको यज्ञोपवीत नहीं है, उसके घर सन्यासी को नहीं रहना है। ये नेम है, ये सन्यास का नेम है।
नहीं तो पेड़ के नीचे रह जाए, मंदिर में रह जाए, वहां रहना नहीं चाहिए। और फिर प्रभुपाद के 500 साल पहले विशेष रूप से बंगाल में ये एक समाज का नेम था कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया है, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है उसी को ब्राह्मण माना जाता था। और जिनका जन्म अन्य किसी भी कुल में हो, भले वो क्षत्रिय के कुल में हो, वैश्य के कुल में हो, उन सबको शूद्र माना जाता था। ये प्रभुपाद जी करता है। उस वक्त बंगाल में इसका अर्थ ये हुआ कि ब्राह्मण मात्र ब्राह्मणों के साथ ही उठना बैठना करते थे। और वैसे हमारे कोई कहावत है, रोटी बेटी का रिश्ता, जो रोटी बेटी, इसका मतलब बेटी की विवाह करना और साथ में रोटी खाना अपने ही समाज में होता है, दूसरे समाज से नहीं होता है। ये नेम थे भाई, ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में खाएगा और ब्राह्मण की बेटी बेटे का शादी ब्राह्मण में होगा, ये नेम था उस समय, ये नेम था। इनको ब्राह्मण नहीं मानते थे। यहां तक कि चंद्रशेखर जो कायस्थ था, वो इस भारत के भाग में जो ऊपरी भारत का भाग है, उनको शूद्र मानते थे। अब प्रभुपाद जी उस समय के जो सामाजिक एक प्रचलन ढांचा है, उसका तात्पर्य लिख रहे हैं। और उसमें ऐसी बात अब लिखते हैं आगे कि केवल मजदूरी क्लार्क नहीं, जो वैद्य होते थे, वैद्य, डॉक्टर, हकीम, उनको भी शूद्र माना जाता था। वैद्य को भी शूद्र माना जाता था। और जो वैद्य जो जनरली चिकित्सा करते थे, उसको भी शूद्र माना जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे विकृत वर्ण आश्रम को स्वीकार नहीं किया, उसमें उन्होंने क्रांति की और चंद्रशेखर के घर में रहे। तो उस वक्त तथाकथित जो समाज में विकृत वर्ण आश्रम था, उसको महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। स्वयं भगवान है, उन्होंने भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। और वही कृष्ण ये जो प्रचलित वर्ण आश्रम है, जो विकृत रूप में, इसको स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर के घर में रहे। तो वर्ण आश्रम कब से बिगड़ा? भक्ति विनोद जी, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जब सम्यक ऋषि के बेटे ऋषि शृंग ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया, तब से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में तनाव पैदा हो गया। क्षत्रिय विद्रोह करने लगे ब्राह्मणों के शाप देने वाली जो नीति है उसके ऊपर। आगे चलकर क्षत्रियों ने वैश्यों का शोषण किया। धन उधार में यहाँ लिखा है, आगे आएगा, धनी वैश्यों से धन लेते थे, वापस नहीं देते थे। तो वैश्यों के साथ शूद्रों का आपस में झगड़ा हुआ और उसके कारण जैन धर्म, जैन सारे वैश्य हैं और क्षत्रियों ने उससे अन्याय किया, एक धर्म अलग हो गया। फिर वैश्यों ने शूद्रों का शोषण किया और बौद्ध धर्म आ गया। ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है कि ऐसे वर्ण आश्रम कब से बिगड़ा और क्यों बिगड़ा। तो ब्राह्मण कलयुग ने किसके ऊपर प्रभाव डाला? वर्ण आश्रम को विकृत करने के लिए एक ब्राह्मण बालक के ऊपर, जो तेजस्वी तो था लेकिन अभी परिपक्व अवस्था में नहीं था।
वहाँ से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में जुदाई हो गई, और फिर क्षत्रियों ने वैश्यों का शोषण किया तो जैन धर्म हुआ, वैश्यों ने शूद्रों का शोषण किया, बौद्ध धर्म हुआ। प्रायः बहुत सारे जो हमारे चतुर्थ वर्ण थे वो बौद्ध बने हैं, आज भी वही बौद्ध हैं। तो इस प्रकार से वर्ण आश्रम में बहुत बड़ा विकार आ गया, विकृत हो गया। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया, इस सिद्धांत को जो उस समय समाज के अंदर स्वार्थी लोगों ने बना रखा था। स्वार्थी लोगों का ये है, ये स्वार्थी लोगों का जो ये समाज था उसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। और फिर इन कायस्थों को, वैद्यों को और वणिक को, वणिक व्यापारी को कहते हैं। वणिक, वणिक शब्द कहाँ से आया? वाणिज्य, वाणिज्य शब्द कैसे आया? जो उर्दू में पेड़ को वण कहते हैं, दरख्त जो है ना, इसको वैसे हमारी भाषा में इसको वण कहते हैं। उसके नीचे बैठ के दुकान लगाते थे, तो ये वर्णिक हो गया, मतलब पेड़ के नीचे बैठ के दुकान लगाने वाला। वो दुकान लगाते थे पेड़ के नीचे कहीं भी, तो वणिक उसका नाम हो गया, वणिक। बनिया, ये बनिया, जैसे बनिया ट्री जो हमारे जैसे बनिया है, इस तरीके पेड़ के नीचे बैठने वाले व्यापारी। दुकान कहाँ लगाएंगे? जहाँ छाए होगी, तो पेड़ के नीचे बैठने वाले वणिक। इनको फिर जनेऊ देने दिया गया। ब्राह्मणों ने बहुत उसके ऊपर आपत्ति जताई, ऐतराज किया, परंतु कायस्थ को, वैद्य को और वणिक को उपनयन संस्कार कराया गया। ब्राह्मणों की आपत्ति के उपरांत भी ये समाज में एक क्रांति हुई है 400 साल पहले। जो विकार था उसमें उसका संस्कृत किया गया। अब महाप्रभु लिखते हैं, महाप्रभु से पहले स्वर्ण वणिक मतलब सुनार, सोने का व्यापार करने वाला, बहुत बहुत धनी थे। उनको भी शूद्र किसने कहा? बलाल सेन राजा था बंगाल का, बलाल सेन। उन्होंने सुनार, उनको शूद्र कह दिया। अब क्या है? ये बंगाल में नहीं, हम अपने बचपन के जीवन में इन सारे समाज के वर्गों के साथ रहे हैं। हमारा शरीर का जन्म ब्राह्मण के घर में है। हमारे साथ पढ़ने वाले सुनार धनी थे, हमारा मित्र था, लेकिन उसके घर में हम पानी पीते, हमारे घर वाले हमको घर से निकाल देते। उसके घर में जाते लेकिन पानी नहीं पीना है, पढ़ते साथ में थे, लेकिन घर में पानी पिएंगे तो घर वाले निकाल देंगे। एक चमार जाति का हमारा क्लास फेलो था, पढ़ते थे साथ, हम 10वीं तक साथ क्लास फेलो थे। बड़ा होशियार लड़का था, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी। तो जब फर्स्ट क्लास में जिनकी रिजल्ट आई 8th की, तो उसके घर में उसने पार्टी की। हालांकि ब्राह्मण के दुकान से मिठाई मंगाई, लेकिन हम उसके घर गए और खाई उस जमाने में। अब 8th में का मतलब है कि हम, ये होगा 67 की बात होगी, 69 में हमने मैट्रिक कर ली थी। ये पता लगा हमारे समाज वालों को, तो बहुत बड़ा समाज वालों ने हंगामा किया कि ये एक चमार के घर से खा के आया है। और मैं एक दिन जंगल में, घर भी नहीं आया, जंगल में चला गया कि कोई गांव वाले एतराज़ करेंगे ब्राह्मण, और उनको फिर निकाल देते थे अपने समाज से कि ये भाई समाज से बाहर कर देते थे। ऐसी स्थिति थी, हमने देखी।
ऐसा ऐसा ये समाज हमने देखा है। अब कुछ भी नहीं है। अब हम सब, वो भी आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कुछ बूढ़े लोग हैं, थोड़ा ऐतराज करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। हम इससे निंदा नहीं करते। ये समाज में विकृत जो महात्मा प्रभुपाद लिखे ऐसे था। इन सुनारों को इनके घर में, इनके बर्तन में हम नहीं खाते थे, इनका पानी भी नहीं पीते थे। शाहूकार नौकरी इनके पास करते थे कुछ लोग, लेकिन खाते नहीं थे उनका। कुछ ऐसा विकृत माहौल था वास्तव में। तो यह वणिक को भी बलाल सेन ने बंगाल में शूदर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि बहुत धनी थे और ये राजा महाराजा उनसे पैसे लिया करते थे, और फिर जब वो कहीं से लड़ाई करके जीत के आते थे, लूट के आते थे, उनका वापस देते थे। और जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो उन्होंने पैसा दिया नहीं वणिक उनका, तो वणिक उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। तो उनको कहा आप शूद्र, आपको समाज से बाहर कर देते हैं। तो बलाल सेन ने ऐसे स्वर्ण वर्ण के सुनारों को समाज से बाहर कर दिया, और वो समाज से बाहर हो गए क्योंकि वो तो थे पैसे उधार देने वाले, बैंकर थे, बैंक की तरह वो सबको। और ये वैश्य के लिए सूद के ऊपर पैसा देना वेद का 4 काम है वाणिज्य में। 3 तो भगवत गीता में लिखा है, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य। तो उसमें बीच में लिखा है गो। कृषि भी गाय से करो, वाणिज्य भी गाय से करो, गाय मुख्य है। भागवत में चौथा लिखा है ये बैंकर का काम करना, पैसे किसी को देना, उसके ऊपर कुछ जो नॉमिनल थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना, ये वैश्य के काम में आता है। बैंकिंग, और बड़े लोग बैंकर हुआ करते थे, लोग देते थे लोगों को, स्वर्ण रख के देते थे, मुफ्त में नहीं देते थे। उसके बदले में सामान रखते थे, कोई चीज़, जमीन जायदाद, स्वर्ण रख के पैसा देते थे। ये प्रचलित था। और फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अब फिर एक समस्या ये हो गई, कुछ तो ब्राह्मणों ने उनको कहा आप शूद्र हो, और कुछ ब्राह्मणों के ना नहीं, ये स्वर्ण वर्ण वाले यही तो दान देने वाले हैं, पूजा पाठ यही कराते हैं, तो हम इसको शूद्र नहीं करेंगे। शूद्र करेंगे तो हमारा ब्राह्मण का सारा काय। तो कुछ ब्राह्मण उनके तरफ हो गए और कुछ ब्राह्मण जो है वो बलाल सेन की तरफ हो गए। तो ये ब्राह्मणों में भी 2 विभाग हो गए, ऐसे लिखा हुआ है, 2 अलग अलग हो गए। कुछ स्वर्ण वर्ण के जो है पक्ष में थे और कुछ राजा के पक्ष में थे। और प्रभुपाद के अभी तक भी ये जब प्रभुपाद ये चैतन्य चैतन्य लिख रहे हैं, इसका मतलब 70 के दशक में 75-74 की बात होगी, 75 की बात होगी। आज भी ऐसे ही समाज का विभाजन हुआ है। सरकार ने नियम बना दिया है, किसी को अछूत कहा तो जेल में डाल देंगे, नियम बना हुआ है। तो एक दृष्टि के समाज के अंदर एक जैसा दिखता है, परंतु अभी भी हृदय के स्तर पे समाज में ऐसा मान्यता नहीं है। प्रभुपाद जी का वर्ण आश्रम का सिद्धांत बहुत सरल है। वर्ण आश्रम किसी को ऊपर नीचे समाज में अपमानित करने के लिए नहीं है। जैसे एक शरीर के पांव हैं, माथा है, हाथ है, पेट है, तो क्या पांव को हम नीचा मानते हैं क्या? अपना ही पांव है। पहले जूता लेते हैं, टोपी तो सबके पास नहीं है, पगड़ी नहीं है, लेकिन जूता सबके पास है ना, तो पांव का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है ना।
सर पे टोपी हो ना हो, लेकिन पाँव में जूता तो होना ही चाहिए ना। इसका अर्थ है कि पाँव को हम नीच नहीं मानते हैं। अरे सारे शरीर को उठा के तो ये चलता है, वो अधोभाग है, चल नहीं सकता है, आंख देखेगी तब चलेगा। ये हम प्रश्न पूछते हैं कभी कहीं जाते हैं तो, कि लोग कैसे चलते हैं, यहाँ बहादुरगढ़ में लोग कैसे चलते हैं, तो लोग प्रायः कहेंगे पाँव से चलते हैं। पाँव से नहीं चलते हैं, आंख से चलते हैं, देखेंगे तब चलेंगे। वो इसलिए नेता कहते हैं, जो रास्ता, नेत्र से शब्द निकला है नेता। नेता का मतलब जो रास्ता दिखाए। पाँव को रास्ता आंख दिखाती है, तो आंख महत्वपूर्ण हुई कि पाँव, आंख है छोटी, लेकिन बिना आंख के पाँव किसी काम का नहीं, चलेगा नहीं। तो ये ब्राह्मण मार्गदर्शन करता है, तब ये पाँव सारे शरीर को उठा के चलता है। पेट को भी यही उठा के चलता है, हाथ का भार भी यही उठाता है। तो इसको नीच थोड़ी माना गया। ये सहायक है सारे शरीर का। आधा भाग पूरा ये है, समाज में आधा भाग सेवकों का है। सर तो बहुत छोटा है, बाजू भी छोटी है, पेट थोड़ा बड़ा है, और पांव उससे बड़े हैं। इसका मतलब ब्राह्मण कम होते हैं समाज में, क्षत्रिय उससे थोड़े ज्यादा होते हैं, वैश्य उससे ज्यादा होते हैं, और चतुर्थ वर्ण उससे ज्यादा होता है, तब समाज बनता है। भाई एक ब्राह्मण हो, 5 क्षत्रिय हो, 50 वैश्य हो, तो 500 शूद्र चाहिए भाई, सारा समाज चलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से हम नीच नहीं कहते हैं किसी वर्ण को। अरे भाई झाड़ू निकालने वाला, पुराने जमाने में टॉयलेट ऐसे नहीं थे, सफाई करने वाले आते थे, मलमूत्र उठाने वाले, मैत्र कहते थे उसको, भंगी कहते थे, जो भी कहते थे। और क्या कहता था वो, विष्ठा उठाता था। अरे माँ अपने बेटे को साफ करती है, क्या उसको कोई कहता है कि भंगी है? हाँ भाई, माँ भी तो यही काम करती है, बच्चे को साफ करती है, कोई भंगी कहता है क्या? वो समाज को साफ कर रहा है, तो वो नीच तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे समाज में नीच नहीं कहा जाता था उसको। उसका अपना आदर था, उसका पालन पोषण था, उसको देखभाल की जाती थी, उसकी जरूरत पूरी की जाती थी। समाज में उसको अपना सम्मान था। माथा भले कितना, आंख भी माथे में, देखता भी वो है, सुनता भी वो है, बोलता भी वो है, परंतु अपने सर को खुजा नहीं सकता। सर अपने सर को खुजा नहीं सकता, हाथ से खुजाना पड़ेगा। इसका मतलब ब्राह्मण अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, क्षत्रिय को करनी पड़ेगी। भाई सर अपने आप को खुजाएगा तो नहीं ना, हाथ ही खुजाएगा ना। कोई मारेगा तो हाथ से रोकेगा ना। तो क्षत्रिय की जरूरत है रक्षा के लिए, चाहे पेट में हो या पांव में चोट लगे, तब भी कांटा कौन निकालता है? हाथ निकालता है ना, माथा तो नहीं निकाल सकता, हाथ ही निकालेगा कांटा। तो पांव की रक्षा, अपने पांव की रक्षा करता हो कि आप करते हो कि नहीं करते हो? कांटा लग जाए तो हाथ ही तो निकालेगा ना। तो ये देखो, जन्म से ही आप समझ लें वर्ण आश्रम नहीं है, कर्म से और गुण से। सतोगुण की प्रवृत्ति वाला कोई हो और पवित्र कार्य करने वाला हो तो उसको ब्राह्मण माना जाता है समाज में। और श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमने तो इस्कॉन की स्थापना ही ब्राह्मण बनाने के लिए की है, क्योंकि ये जाति लुप्त होती जा रही है। और सिद्धांत प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में कहते थे, अरे भाई वकील के घर में कोई पैदा हो तो वकील थोड़े होगा, वकालत पढ़ेगा तब वकील होगा ना। हाँ, उसको वकील बनने के लिए ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि घर में किताब है, पहले से ही उनके जो है क्लाइंट हैं, इसलिए उसको वकालत पढ़ाएगा तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाप का बना बनाया मिल जाएगा, करेगा तो फायदा है। तो हर वकील चाहता है कि मेरा बच्चा एक वकील बने ताकि मेरा ये काम चलता रहे।
और बन सकता है, पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, फिर वकील थोड़ी कोई मानेगा उसको। ऐसे कोई डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर तो नहीं कहते हैं ना उसको, डॉक्टर का बेटा कहते हैं, डॉक्टरी पढ़ेगा तो डॉक्टर होगा। ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण बनने के लिए उसके लिए सारा वातावरण है, परंतु वो ब्राह्मण नहीं बनेगा तो उसको ब्राह्मण थोड़ी समाज में मानना चाहिए। जब डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर नहीं मानते हैं, जज के बेटे को जज नहीं मानते हैं, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर नहीं मानते हैं, तो ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण क्यों मानते हैं? अरे भाई, जब उसमें गुण आएंगे तब मानेंगे ना। जो डॉक्टरी पास करेगा तो उसको डॉक्टर कहेंगे, ऐसे ब्राह्मण के गुण आएंगे तब उसको ब्राह्मण कहेंगे ना। तो विकार क्या हुआ? हमने जन्म से उसका वर्ण, हमको बेचारा, चलो कोई एक शूद्र के घर में पैदा हुआ है, किसी बेचारा नीच जाति में हुआ आपने, परंतु वो बड़ा पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, विद्वान है, तो उसको काहे के लिए शूद्र कहने का? उसके गुण देखो ना। इसको जाके बगल के पंडित कहते हैं, हीरा अगर कचरे में मिले, गटर में मिले, तो उस वहां से भी उठा लेना चाहिए। हीरा तो हीरा ही है ना, कहीं भी हो। ऐसे स्त्री गुण वाली किसी भी वर्ण से मिले उसको स्वीकार करना लेना चाहिए, ऐसी कुछ नीति है। और फिर कोई माथा काम नहीं करता है, हाथ काम करते हैं। माथा सोचता है, हाथ काम करते हैं, माथा बुद्धि देता है, लेकिन खाता सिर्फ पेट है। हाथ खा नहीं सकता, सर खा नहीं सकता, खाएगा तो पेट। इसका मतलब ये जो वैश्य है, एक यही कमाता है, पेट में सब कुछ जाता है। दिमाग को भी यहीं से ताकत आती है, हाथ को भी यहीं से आती है, पांव को भी यहीं से आती है। तो इसको बीच में रखा है कि सबको संभाल के चलो। समाज में सबसे बड़ा विकार क्या आया है, आप देख सकते हैं। आज भी कमाने वाला तो बिजनेसमैन है ना, सरकार को टैक्स देता है, सरकार ले लेती है, आपके एट सोर्स काट लेती है। जो भी आपके आज क्या कहते हैं इसको, जीएसटी, सरकार तो अपना टैक्स ले लेती है ना। अगर आप चोरी करना चाहोगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी, लेकिन सरकार को या सरकार के किसी अधिकारी को आपको कुछ देना तो पड़ेगा। ये तो है कि नहीं है? तो वैश्य आज सरकार को कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कर नहीं देगा तो घूस देगा, लेकिन दे तो रहा है ना। और जो आपके पास काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वैश्य तनख्वाह दे रहा है वर्क करने वाले को, जो उसके पास श्रमिक है उसको तनख्वाह दे रहा है। जो क्षत्रिय है, शासक है, उसको कर दे रहा है। सिर्फ ब्राह्मण को दक्षिणा देना बंद कर दिया। समाज ने, इस वणिक वर्ण ने ब्राह्मण को जो मार्गदर्शक था उसका जो भाग है देना बंद कर दिया। इसलिए ब्राह्मण वर्ण लुप्त होता गया। भाई सर को खाना ही नहीं पहुंचाओगे तो सर तो दिमाग खराब हो जाएगा, किसी काम का तो रहेगा नहीं, पागल हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा समाज आज ऐसा है, देखने में बहुत सुंदर है, खाता भी 4 टाइम है पेट भर के, हाथ भी अच्छे हिल रहे हैं, पांव अच्छे दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग है ही नहीं, पागल है। किसी काम का है क्या? कोई बच्चा हो, खाता भी अच्छी तरह से हो, चलता भी दौड़ता हो, हाथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग नहीं है, किसी काम का है क्या? पागल। ये समाज की स्थिति है। समाज इस वक्त पागल है। ब्राह्मण है ही नहीं, कौन मार्गदर्शन करेगा? तीनों को मार्गदर्शन करने वाला चाहिए ना, नेम बनाने वाला चाहिए। प्रभुपाद ने, हमने तो कृष्ण भावना में आने के लिए प्रेरित तब हुए हम, जब श्री प्रभुपाद ने मास्को में प्रोफेसर कोटा व्यास को कहा कि संसार में तुम मानो या न मानो, लेकिन काम करने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं,
रक्षा करने वाले फौज और पुलिस होती है कि नहीं? वो पूछा, बताओ है कि नहीं है? भाई तुम्हारे यहाँ सिपाही है कि नहीं है? पुलिस है कि नहीं है? ना फौज है ना, आर्मी है ना, सेना है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्टर है ना। इसी को क्षत्रिय कहते हैं। नाम इसका संस्कृत में क्षत्रिय है। आपके पास मजदूर है कि नहीं है? तो इसको वर्कर कहते हैं। और आपके पास व्यापारी है कि नहीं है? उसी को वैश्य कहते हैं। आपके पास अध्यापक है कि नहीं है? पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर है कि नहीं? इसको ब्राह्मण कहते हैं। बताओ कहाँ नहीं है? ये सारे संसार में है ना। इसका मतलब जिसकी जो योग्यता है वो काम आज भी तो कर रहा है ना। अब हमारी समस्या विकृत क्या हो गया? जिसको पढ़ाना चाहिए उस जगह पे बिल्कुल नाकारा आदमी बैठा है। उसको पढ़ाना तो आता ही नहीं, उसको वो उसका स्वभाव ही नहीं है पढ़ाना, लेकिन 2 पैसे नौकरी के मिलते हैं इसलिए उसको बिठा दिया है वहां। उसका काम नहीं है वो। जिसको पढ़ाने के लिए बिठाना। अब आज हमारी मानसिकता देखो, कोई लड़का फर्स्ट क्लास में आएगा ना तो कहेंगे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। सेकंड क्लास में आएगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, MBA करा दो, BBA करा दो। थर्ड क्लास में आएगा, बोला पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो। पास होना मुश्किल होगा, बोला इसको टीचर बना दो। जो पास होना जिसके मुश्किल है उसी को। एक बार एक देश का प्राइम मिनिस्टर आया, स्कूल में गया, बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहते हैं? तो किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा पायलट। उसने बाहर निकल के कहा कि तुम्हारे देश का भविष्य उज्जवल नहीं है, अंधकारमय है। बोला क्यों? बोला एक ने भी नहीं कहा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। जब तक अच्छे समझदार टीचर नहीं होंगे तो भविष्य में कौन इन सब का मार्गदर्शन करेगा? जिस देश में सबसे पहला नंबर जो आना चाहिए उसी को तो टीचर बनाना चाहिए, तब तो समाज सुधरेगा, तब तो शिक्षा मिलेगी। हमने बिल्कुल उसको उल्टा करके रखा है। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती है उस बेचारे को मास्टर बना दे, और जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता है वो पुलिस वाला बनता है। वो उसको क्या पता चले, बंदूक उठाता है लेकिन रक्षा करना नहीं आता। और छोड़ो, हम अपने मंदिरों का दर्शन करते हैं, सिक्योरिटी वाले जो हैं वो क्षत्रिय होना चाहिए ना। हमने उनमें से कोई क्षत्रिय रखे है क्या? और तो बेचारे उनको तो हम ट्रीट भी उनको ऐसे कर शूद्र करते हैं। हमारा सोच कितनी नीचे है अभी तक भी। अरे वो हमसे ज्यादा उनका सम्मान, क्षत्रिय का सम्मान ज्यादा होता था, ब्राह्मण से भी ज्यादा होता था समाज में। ब्राह्मण को आदर अपनी जगह पे मिलता था, लेकिन राजा तो क्षत्रिय होता था ना। तो उनको हमने कहाँ सम्मान दिया? तो आपकी रक्षा क्यों करेगा? अरे बंदूक वैसे ही उसके पास है, कभी गोली चला के रक्षा किए करेगा ही नहीं, क्यों? वो उसके स्वभाव में नहीं। जो स्वभाव में नहीं है वो कैसे करेगा? अब समाज में टीचर है नहीं, क्या करोगे बोलो? अरे ट्यूशन लेने वाले टीचर नहीं है, ये बाहर सारा पढ़ाना। स्कूल के अंदर तो एक शब्द नहीं पढ़ाते। शाम को जाओ तो पढ़ाएंगे, सुबह नहीं पढ़ाएंगे। ये डाकू है। अरे लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। इतना सारा पढ़ाई का खर्चा है, एक एक बच्चे का। छोटा बच्चा 5 साल का 3,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना। गरीब की तनख्वाह 10,000 रुपया, 5,000 बच्चे को दिखाए कहां से? अरे हम पढ़े थे 1 रुपया खर्चा नहीं था जी। हमने डॉक्टरी तक की 300 रुपया महीने का भी खर्चा नहीं था। तो ये पढ़ाई थोड़ी है भाई, लूट मार है। हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर लिखा होता था बाहर से, आइए विद्या प्राप्त कीजिए, और अंदर से उसी बोर्ड पे लिखा होता था, जाइए सेवा कीजिए। कम टू लर्न, गो टू सर्व। ये 2 किसी स्कूल में ऐसा लिखा हुआ देखा है? ऐसा है ही नहीं ना। आइए जेब खाली कीजिए, जाइए लूटिए। ये आज की स्कूल की परिभाषा है। ये पढ़ाई थोड़ी है।
गुरुकुल में गुरु किसी से भी पैसा नहीं लेता था। कपड़ा भी गुरु देता था, पुस्तक भी गुरु देता था, रहने की जगह और रोटी भी गुरु देता था, और उसका खर्चा राजा उठाता था या कुछ धनी लोग उठाते थे। माँ बाप के ऊपर खर्चा नहीं था। जब पढ़ के पास होके घर जाता था तो गुरु दक्षिणा में, अगर राजा का पुत्र है तो 100 स्वर्ण मुद्रा दे दे, जमीन दे दे। अगर कोई गरीब का बेटा है तो 1 रुपया दे दे। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाने के बाद गुरु दक्षिणा होती थी, फी नहीं थी। और इस भारत में कोई 100% साक्षर लोग पढ़े लिखे थे अंग्रेज के आने से पहले, और गुरुकुल पद्धति थी पूरे भारत में। 14 शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी। मेकाले ने आकर इस पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया। जो ब्राह्मण बिना तनख्वाह के पढ़ाते थे उन सबको निकाल दिया। अंग्रेजी पढ़ाई का ऐसा प्रचलन चलाया जिससे हम नौकरी के लिए, पढ़ने के बाद डिग्री लेके नौकरी के लिए भागते हैं। कोई भी स्वतंत्र अपने आप को न व्यवसाय में सेट कर पा रहा है और न ही किसी काम, नौकरी, और वो भी 30 साल के बाद किसी काम का होता है। भाई 25 साल तक मुश्किल से ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, 30 साल खराब हो जाते हैं, किसी काम का नहीं है। 15-20 साल सरकार देगा काम के लिए, नकार है। और पहले हम पढ़ते थे 7वीं पास का, 7वीं पास मतलब 12 साल का टीचर होता था। 7वीं पास करता था उसको टीचर की नौकरी मिलती थी। 12 साल का टीचर होता था, 5 साल के बच्चे को पढ़ाता था। और यहां तक मैं मेडिकल के हमारे प्रोफेसर हेनरी ग्रे, एनाटॉमी का प्रोफेसर, इतना बड़ा किताब है हम पढ़ते थे, वो 12 साल का था तब डेमॉन्स्ट्रेटर था और पढ़ाता था। अरे 18 साल तक तो वो काम का आदमी होता था। अब एक भी 18 साल का काम का आदमी नहीं है, सिर्फ गरीब का बच्चा। अगर मैकेनिक के पास जाएगा तो गाड़ी को, पूरी गाड़ी का इंजन बांध देगा 18 साल का बच्चा, 16 साल का। इंजीनियर 20 साल वाला भी किताब पढ़ के 1 बोल्ट लगाएगा, 1 महीना लगाएगा, गाड़ी नहीं बनेगी। ये लड़का बना देगा क्योंकि उसने बचपन से शिक्षा की। ऐसे पहले हमारे साथ पढ़ने वाले जो दुकानदार के बेटे होते थे ना, स्कूल से आए, किताब घर रखा, सीधा बाप के पास दुकान पे, शाम तक दुकान का काम करते थे, रात को होमवर्क करते थे। और वो 10वीं पास की, अपने बाप की दुकान पे बैठे, कुछ करना नहीं है। 10वीं का मतलब 10 और 5 15 साल का बच्चा काम करता था, जाके दुकान चलाता था, कुछ नहीं करना। अब वो 40 साल सेवा करता था देश की। अब 30 साल का नौकरी में जाए, 60 साल का रिटायर किए, कितना सेवा वो करता। 50 साल सेवा, ये 30 साल भी सेवा नहीं मिल रही। बहुत बढ़ गया, सब बिगड़ गया, सारा वर्ण आश्रम बिगड़ा हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे, आधा काम मैंने अधूरा छोड़ा है, आपको देवी वर्ण आश्रम की स्थापना करनी है, योग्यता के आधार पे शिक्षा दो। 5 साल के लेके 12 साल तक बच्चा आपके पास पढ़ने आए, गुरु का काम क्या है, बच्चे को देखे कि इसके गुण कौन से। ये बड़ा शांत है, शास्त्र अध्ययन करने में बड़ी रुचि रखता है, ये ब्राह्मण की शिक्षा के योग्य है, इसको अध्यापक बनाने के लिए तैयार करो, प्रचारक बनाने के लिए तैयार करो। ये आता है, स्कूल का मॉनिटर है, सबको लाइन में खड़ा कर सकता है, शोर बंद करा सकता है, इसको क्षत्रिय की ट्रेनिंग दो। ये भविष्य में आगे चल के राजा महाराजा बनेगा और देश का संचालन ठीक करेगा। ये स्कूल में बच्चा आता है, पहले आगे किसी का, अरे ये आपका थैला कितने का लिया, बैग कितने की है, पेन कितने की है, कापी कितने की है, ये बैच बनेगा। इसको अभी से MBA की तैयारी कराओ, और वो 18 साल का हो तो व्यवसाय करे। और एक आता है कि अभी मेरे कुछ नहीं होगा, झाड़ू सुबह आके स्कूल में निकाल दूंगा, आप कहो तो कपड़े से टेबल साफ कर दूंगा सर का, और मेरे से कुछ नहीं होगा। उसको वही शिक्षा दो जिससे वो घर बना सके,
कपड़े बना सके, जिसकी हमें आवश्यकता है। 12 साल तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करेगा, और उसके बाद 12 से 17 साल तक 5 साल उसको MBA कराओ, MBBS कराओ, BE कराओ। 5 साल ही तो है ना। आपका 17 साल का पढ़ा हुआ लड़का होगा, 1 साल इंटर्नशिप कराओ, 18 साल का समाज को दे दो, ये पढ़ाई का आपको करना है, तो आपकी पढ़ाई सब। वर्ण तो उसका डिसाइड करो कौन सा है, ये गुरु का काम होता था। प्रभुपाद जी नौजवान 18 साल के बच्चे थे जिनको दीक्षा दी थी, गवर्नमेंट बिजनेसमैन है। संन्यास दिया, फिर भी कहा कि फैक्ट्री खोलो, स्पिरिचुअल स्काई हो, अगरबत्ती की फैक्ट्री खोलो। संन्यास का क्या काम? फैक्ट्री। अरे उसको पैसा ही कमाना आता है, भले संन्यास के काम यही करेगा। सत्स्वरूप संन्यास दिया, किताब लिखो। रामेश्वर संन्यास दिया, प्रेस में किताब छापो। तो वैश्य का, उसका वैश्य का गुण। तमाल कृष्ण संन्यास दिया, क्षत्रिय था, जाओ मैनेज करो। तो जिसमें जो गुण देखा उसको वो काम किया। इसलिए इस्कॉन जो है अच्छी तरह से पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि जिसमें जो योग्यता थी वो काम दिया उसको। अब बिना योग्यता के काम दोगे तो सब गुण गोबर हो जाएगा। जो योग्य जिस काम के लिए नहीं है उसको वो काम दोगे तो कैसे करेगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ऐसे बहुत से वैष्णव परिवार हैं बंगाल में, वो ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया है। नरोत्तम दास ठाकुर कास्ट थे और बड़े बड़े ब्राह्मण उससे दीक्षा लेते थे। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, राजा को शिकायत की, परंतु उनके 2 शिष्यों ने ब्राह्मण को परास्त कर दिया, गंगा नारायण चक्रवर्ती आदि ने। और तब से, और फिर अंत में कहा कि नहीं नहीं, इसके शिष्य सारे बेकार है, ये ब्राह्मण नहीं था। तो उनके शरीर के ऊपर अपने आप जनेऊ निकल आया, प्राकृतिक नहीं, अपने आप। तो ऐसे, और उसके लिए महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में धरोहर के रूप में, कई वैष्णव बंगाल में हैं जो ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिए हैं और आचार्य का कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने दीक्षा दी है, जनेऊ दिया है वैष्णव तंत्र के अनुसार। जैसे ठाकुर रघुनंदन का परिवार आचार्य परिवार है, ठाकुर कृष्णदास का परिवार है, नौनी होड़ का परिवार है, रसिकानंद जो श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं, ये कोई भी ब्राह्मण परिवार का नहीं है, परंतु ये बड़े बड़े आचार्य के पद पे है। नरोत्तम दास ठाकुर है, कायस्थ है, ये सब है उस पद के ऊपर। इन्होंने सबको जनेऊ दिया है। ऐसे लगता है कि ये गोस्वामी है सारे। और ये जो एक प्रचलन है गत 300 साल से 400 साल से चल रहा है। इन्होंने ब्राह्मणों के बच्चों को भी दीक्षा दी है। अब प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण, यहाँ लिखें, accepting the disciple born in Brahman families, they are bona fide spiritual masters who have the facility to worship the Salingram Shila। अब प्रभुपाद जी एक बात कह रहे हैं कि जिनको ऐसे ब्राह्मण का दीक्षा दिया है वो सालंग्राम की पूजा कर सकते हैं। अब सालंग्राम की पूजा के बाद लिखते हैं, जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ, प्रभुपाद जब मैं चैतन्य चैतन्यमृत का लिख रहा हूँ, तब तक हमने अभी तक सालंग्राम की पूजा कृष्ण भावना में शुरू नहीं कराई है, बट बहुत जल्दी हम अपने मंदिरों में विशेष रूप से जो विग्रह की पूजा है अर्चक, उसमें सालंग्राम की पूजा को शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और सालंग्राम की पूजा, सालंग्राम हर मंदिर में सालंग्राम की पूजा अब शुरू है। हर ब्राह्मण को घर में अपना सालंग्राम रखना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था। यह हमारा तात्पर्य पूरा होता है। हरे कृष्ण। आपको कुछ समझ में आया या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
मेरे ख्याल में मुख्य बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने उस समय के समाजी विकृत जो चंद्रशेखर को कायस्थ शूद्र मानते थे, उसमें क्रांति ला के उसके घर में रहकर एक वैष्णव को तथाकथित विकृत वर्ण और आश्रम से ऊपर मानना चाहिए, इस सिद्धांत को स्थापित किया। साथ साथ में अपने जो संन्यास था और उसकी मर्यादा थी, आहार के विषय में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो तपन मिश्रा के घर भिक्षा करने जाते थे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। मैं बस इसी विषय पर पूछ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु को जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो जैसे आहार पे उन्होंने बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल ही उस पर स्ट्रिक्ट थे और रुक करके इस समाज की प्रथा को भी खत्म किया। लेकिन हम देखते हैं गुरु जी की तथाकथित जो आहार का होता है, इसी से पूरे समाज में भ्रांतियाँ फैलती है। इसके हाथ का पानी नहीं पीना, उसके हाथ का नहीं खाना। तो इस पर थोड़ा सा मैं आपका विचार पूछूं। देखो, पानी पीने का तो श्रीधर कोलावत के घर में भी जाके टूटे लोहे के गिलास में जितना महाप्रभु पानी पी कर आ गए। वैष्णव जो कंठी माला पहनता है, तिलक लगाता है, भगवत नाम का सुमरण करता है, भगवान को भोग लगाता है, उसके हाथ का खाना चाहिए। वो चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में, देश में हुआ है, तो उस के जन्म को न देखकर उसके वैष्णव आचरण को देख के उसका खाना चाहिए। मैं कहाँ था? अजरबैजान में था मैं, बाकू में, मुस्लिम कंट्री है। मैं एक घर में रहा, वो मुसलमान का घर था। वो जो घर की स्त्री थी वो दीक्षित थी, श्री परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्य थी। उसका नाम था उमावश्य। महाराज ने नाम दिया था उमावश्य। उसका पति दीक्षित नहीं था। घर सारा मुसलमान था, मोहल्ला मुसलमान था। मैं उसके घर में, मुझे रखा गया और वही प्रसाद खिलाते थे, मंदिर ले जाते थे सब जगह। तो दीक्षित भक्त है तो हमें कोई खाने में आपत्ति नहीं। जैसे रशिया में जाते हैं तो सब रशियन ही है, लेकिन दीक्षित है, बनाते हैं, खाते हैं। विशेष रूप से महाप्रभु के विषयी का अन्न खाना तो भजन नाश होता है। विषयी का अन्न खाने का मतलब जो इंद्रिय तृप्ति में है, जिसमें वैष्णव चरित्र नहीं है, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। विषयी अन्न खाए ना आई सर्वनाशी। हाँ, मलिन होए मन, मलिन होए मन, मलिन होए मन मनते मलिन मन नहीं पाए कृष्ण सुमरण। एक वैश्या सोने का हार भगवान को चढ़ाने के लिए आई। उसको देख के ब्रह्मचारी भाग गया, तो भगवान ने पीछे से ब्रह्मचारी को थप्पड़ मारा। तो तेरे को नहीं दे रही, मेरे को दे रही है, लाओ मेरे गले में डालो, तेरा मन खराब होगा, मेरा नहीं होगा। सो ये है कि भगवान ले सकते हैं, हम लेंगे राजभोग, भगवान रोज खाएंगे, हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक है। तो ऐसे
विषय का अन्न नहीं खाना। खाते थे महाप्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी के घर से पैसे आते थे, रोज भोजन पे बुलाते थे, खाते थे, और वहीं लिखा है विषय का। परंतु फिर जब उसने समझ गया तो बंद कर दिया, तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। इससे एक बात समझ में आती है कि जो भक्त है, चाहे उसके परिवार अभी भी बिजनेस में है या उनका पैसा कैसे आ रहा है, उसके पास महाप्रभु अगर खाने जा रहे थे, क्योंकि ऐसे उनकी भक्ति का पोषण होगा, तो खाने जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रभुपाद जब यहाँ प्रचार के लिए पाश्चात्य देशों में गए, तो धनी जो जिसको कहा जाए कि पायस जो फैमिलीज थी, कोई भक्त नहीं थे, लेकिन धार्मिक जो परिवार थे, वो प्रभुपाद जी को भोजन पे बुलाते थे और सात्विक भोजन बनाते थे, और भक्त जाके भोग लगाते थे और प्रभुपाद खाते थे। बहुत से ऐसे घरों में प्रभुपाद रहे हैं जो कोई दीक्षित वैष्णव नहीं थे, अपना बना के खाते थे, या कुछ जगहों तो अपना बना के खाते थे, और बाद में कुछ ऐसे धर्मात्मा लोग थे, उनके घर में जाते थे। भाई सेठी जी के घर में रहते थे, खाते थे। दीक्षा तो अभी सेठी के बच्चों की भी मुश्किल से हुई, लेकिन उस सेठी को दीक्षित से ज़्यादा महत्व था। सो ऐसा प्रभुपाद जी ने इस तरीके से कहा कि जो थोड़ा भी साधु का सम्मान करना चाहे, उसकी भक्ति की वृद्धि के लिए उसके पास जाना चाहिए, उसको संग देना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, और उसका प्रसाद खा सकते हैं, जिसके लिए साधु के लिए सम्मान है। और जो इनोसेंट है, हमारे कहने पे जैसे हम चाहेंगे वैसे करेगा, भाई उसको 2 शिष्य पहले चले जाते थे कि ऐसे ऐसे बनाना है, या खुद जाकर बनाते थे वहाँ प्रभुपाद जी के लिए, वो किचन अपना दे देते थे। और यहाँ तक प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को धनी जो मारवाड़ी है, उनके घर में ब्राह्मण जो भोजन बनाते हैं, वह सीखने के लिए भेजा कि जाओ सीख के आओ कि कैसे भोजन बनता है। तो मैं समझता हूँ ये मैच्योरिटी होगी तब पता लगेगा कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। मैच्योरिटी की बात, और जो पका सके वो खाए, जो पका न सके वो सावधान हो जाए। आए एरे गेरे नथु फेरे का कहीं भंडारा चल रहा है, वहां नहीं जहाँ खाने जाके खाना चाहिए। नहीं, प्राय लाल कपड़े वाले साधु घूमते रहते, सिर्फ भंडारों के लिए, खाते भी नहीं है। 10 जगह जाके कहाँ खाएंगे, सिर्फ दक्षिणा के लिए जाते हैं। प्लेट में कुछ नहीं डालना, बैठे होंगे देखते रहेंगे, पर दक्षिणा मिली, उठ के चले दूसरी जगह पे। पता करा लेते हैं 6 जगह पे जाना है, कहाँ क्या बना है। जहाँ मालपुआ बना है वहाँ खाएंगे, और जहाँ साग पूरी है वहाँ हाथ लगा के आ जाए। ये तो भाई ये खाना वाला ठीक नहीं, ये खाना ठीक नहीं। पहला तो सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, वैष्णव के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, या किसी धर्मात्मा का खाना चाहिए, अगर वो वैष्णव का आदर करता है तो। ये सीधा है। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद गुरु जी। और सुंदर आपने वर्णाश्रम के विषय में बताया। जी प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी कई जगह कहते भी हैं कि the society is meant for the brahmanas, and they want that the brahmanas should be they want to train the brahmanas। तो एक ये एस्पेक्ट जो है, और एक जगह पर ये भी देखते हैं, आपने जैसे बताया कि उन्होंने सबको ट्रेन किया, जिस प्रकार का उनका वर्ण था उस हिसाब से, जो ब्राह्मण वर्ण था उसको ब्राह्मण की तरह आपने उनको उदाहरण दिया, कर्ममुनि का उदाहरण दिया, सत्स्वरूप महाराज का उदाहरण दिया, रामेश्वर का उदाहरण दिया। तो कैसे जो है इसको पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि कई बार एक्सट्रीम सोचते हैं कि हम ब्राह्मण बनाने के लिए आए। देवी वर्णाश्रम का अर्थ ये है कि सबको ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, परंतु वो कार्य वो करेगा जिसमें वो प्रवीण है। जरूरी नहीं है कि मैं ब्राह्मण दीक्षा ले पुजारी बनूं। मैं ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी कार्य बिजनेस का करूं, क्योंकि मुझे बिजनेस करना आता है। तो हमारे को अपने
दैवी वर्ण आश्रम के अनुसार शिक्षित भक्त क्षत्रिय भी ट्रेन करने चाहिए अपनी रक्षा के लिए, वैश्य भी ट्रेन करने चाहिए और शूद्र भी ट्रेन करने चाहिए। लेकिन वो सारे वैष्णव हैं, वैष्णव ब्राह्मण, वैष्णव क्षत्रिय, वैष्णव वैश्य और वैष्णव शूद्र, तो उसके आगे वैष्णव सबके आगे लगेगा देवी। अब एक भक्त है, जैसे हम बताए तो हमारा वेद व्यास है, हरे कृष्ण, वेद व्यास जी है, बिजनेसमैन है, ब्राह्मण दीक्षित है, बिजनेसमैन है। करना ये चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं और कर सकते हैं, उनको कहना चाहिए भगवान ने आपको बिजनेस करने का ये एक वरदान दिया है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब आप एक काम करो, इन्वेस्ट करके एक बिजनेस आप राधा मदन गोपाल के नाम का खोलो, उस बिजनेस का प्रॉफिट मंदिर को दो और उसमें से आपने इन्वेस्ट जो किया है उसको थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालो। और जो हमारे भक्त बने हैं लेकिन बेचारों को घर का निर्वाह करना है, इसका मतलब वो वास्तव में वर्कर हैं, उनको नौकरी दे दो आप। तो आपके वैश्य ने एक बिजनेस खोल दिया, आपके भक्तों को नौकरी मिल गई, जिनको नौकरी करनी है और किसी के पास क्यों जाएं। अपने राधा मदन गोपाल के हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सपोज करो कि उसके दूध की डेयरी में काम कर रहे हैं, अब हमारे भक्त भी एंगेज हो गए, अब वो भक्त तो रहे लेकिन वर्कर हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे बिजनेस मैंने एक बिजनेस सेट कर दिया जिसका बेनिफिट आ रहा है, हमें को किसी मांगने जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मंदिर बन गया, अब हम काय के लिए मांगे, हमारा अपने दो काम चल रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, हमारा कोई काम नहीं है अभी, शास्त्र पढ़ना है, प्रचार करना है। और हमको कुछ ऐसे भक्त ट्रेन करने चाहिए जो मंदिर का मैनेजमेंट चलाए, रक्षा का कार्य देखे। तो ये हमको सब ट्रेन इस तरीके से करना चाहिए। बिजनेसमैन को अभी से मंदिरों के नाम से बिजनेस खोलने चाहिए, उसका प्रॉफिट मंदिर को आएगा क्योंकि उसको चलाना तो आता है, भक्त एंगेज हो जाएंगे। बहुत सारे भक्त बेचारे आते हैं जिनको घर चलाना है, गृहस्थी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी करनी है, तो क्यों ना अपने जगह पे करें। ऐसा एक योजनाबद्ध काम करना चाहिए। जो बिजनेस कर सकते हैं उनसे ऐसे सेवा लेनी चाहिए। उनके लिए क्या है, वो 2 चला लें, 3 चला सकते हैं, लेकिन उससे मंदिर का तो हमेशा के लिए आज जो आवक हो गई ना, इनकम का सोर्स हो गया। भक्त बनाते हैं, उनका सेवा मिल गई, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर हमारे को कहीं से मांगने जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मांग लिया बहुत है, मंदिर बन गया, अब देना शुरू कर दो, अपना काम शुरू करो, देते रहो। अभी हमें ये हमारे पास कल्चर आया नहीं है, ये वैष्णव कल्चर है। देखो वृंदावन के जितने गोस्वामी के मंदिर है, सबको अपनी मार्केट है, ये गोपीनाथ मार्केट, गोविंद देव मार्केट, सबको अपनी ज़मीन है। ये गोविंदान देव बगीचा, ये राधा रमण बगीचा, और वहाँ से आता था, उसी से वो चलते थे, कहीं मांगने नहीं जाते थे। पुजारी का काम नहीं मांगने जाना, इकट्ठा करना बैठ के, बस हो गया, वो पहले से बना हुआ है। प्रभुपाद ने ऐसी कोशिश की, दुकान आगे बनाए, मंदिर के गोविंदा खोले, इस तरीके से प्रभुपाद ने कुछ योजना बनाई कि मंदिर, लेकिन वो काम करने वाला वैश्य को लगाओ। आपने किसी ब्रह्मचारी को वहाँ बिठा दिया, ये उसका काम नहीं है। वो वैश्य का काम, पैसा कमाना उसका काम नहीं है, वो नहीं काम चला सकेगा, उसका ये काम नहीं है। तो काम किसका है, जो काम करता है उसको बोलो, उसको भले कहो तुम्हारा इतना % तुम अपना इंटरेस्ट ले लो, लेकिन मंदिर का काम ठीक से तुम चलाओ। मैं जाके मेरे को आप कहो कि ये काम करो, मैं नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो जो जिस काम के योग्य है उसी को काम दो, जिसमें उसका टैलेंट है, जिसकी उसकी जो प्रतिभा है, उसका सदुपयोग करो। वैष्णव है वो, वर्ण आश्रम का मतलब वो सारे। प्रभुपाद कह रहे थे मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ मंदिर में, पोछा लगा रहा हूँ, मैं शूद्र तो नहीं हो गया। मैं किताब छाप रहा हूँ और बेच रहा हूँ, वैश्य तो नहीं हो गया। मैं इतनी बड़ी संस्था को चला रहा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय तो नहीं हुआ, मैं सन्यासी हूँ। फिर भी ये सब काम, इसको कहते हैं देवी वर्णाश्रम। अब सन्यास के बाद भी बिजनेस कर सकते हैं, ये प्रभुपाद का वर्णाश्रम। ऐसा एक कुछ कोई रोल मॉडल टेम्पल बनना चाहिए। हमारा अपना मानना ये है जिसके इनकम का सोर्स अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो, कहीं से मांगने। हम
इस वक्त बॉम्बे ऐसा मंदिर है जिसका अपना इनकम गोविंदा का और उससे इतना है कि उसका अपना मंदिर चल सकता है। हाँ, अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है, कहीं से आए ना आए हमारा काम चलता रहेगा, है तो बहुत अच्छी बात है। ये मंदिरों को इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट, और उसमें ये बिजनेसमैन ही होंगे वो उसको चलाने के लिए योजना बना सकते हैं, और हम नहीं कर सकते। हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना, कथा करना ये हमारा काम है। बाकी जो काम जिसको है वो करे तो सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण। हाँ, क्या कह रही है बेटी? पूछ के बता दो क्या कहना। बोले। क्या बोला? हाँ, माता जी लोग नहीं, शालिग्राम को माताओं को हाथ लगाना निषेध है। जैसे हमने ऐसे सुना है, शालिग्राम की पूजा माताएं नहीं करती, सिर्फ तुलसी महारानी कर सकती है। भाई तुलसी महारानी का तो विवाह होता है उससे, वो किसी स्त्री को हाथ लगाने नहीं देती है। तुलसी महारानी कहती है और कोई निकट नहीं आओ शालिग्राम के, दूर रहो। ऐसे माना गया है कि स्त्री शालिग्राम को हाथ नहीं लगाती। कारण क्या है? तुलसी महारानी नाराज हो जाती है कि दूसरा क्यों हाथ लगा रहा है हमारे पति। ये बात भी हमको समझ में अभी भी नहीं आती है। जब अभिषेक होता है राधा कृष्ण का, तो जब जन्म लिया कृष्ण का तो यशोदा माँ गोपियों ने स्नान कराया, मर्द थोड़ी उधर गए होंगे। अभी बेचारी स्त्रियों को अंदर ही नहीं जाने देते, वही लड़के करते रहते हैं। वो तो भगवान हंसता है कि मेरी माँ ने कराया था, तो कहाँ से आ गए। लेकिन अब जो एक समाज का नियम बना हुआ है कि पुजारी करता है तो करता है, लेकिन ये स्त्रियां अच्छा कर सकती हैं और पाश्चात्य देशों में स्त्रियां करती हैं। मात्र इन भारत में ये मान्य नहीं है, इसलिए नहीं करते। आज दूसरे कहीं भी जाते हैं, आरती भी देवियां करती हैं और बहुत सारे कार्य वही करते हैं। प्रभुपाद बहुत लिबरल थे भक्ति में, बहुत बड़े उन्होंने क्रांतिकारी कार्य करे हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी काम किए हैं। गायत्री मंत्र स्त्रियों को दे दिया जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया है। जनेऊ फिर भी नहीं दिया। देखो इतना सोच समझ के काम किया है कि आलोचना भी नहीं हो और सिद्धांत के अनुसार उनको ब्राह्मण दीक्षित भी किया जाए। प्रभुपाद ने ये कुछ क्रांतिकारी कार्य करे हैं जो समाज में कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, परंतु क्योंकि पाश्चात्य देश में स्त्री का समान जो विचार था उसके किसी पक्ष को प्रभुपाद ने स्वीकार किया, सब पक्षों को नहीं, किसी पक्ष को स्वीकार किया योग्यता देखकर। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय। हरे कृष्ण। हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि गुरु जी ने इतना महत्वपूर्ण, इतना मूल्यवान समय हम सभी भक्तों को दिया और श्री भागवतम चैतन्य चरितामृत और अनेक अनेक प्रसंगों से उनको अवगत कराया कि कैसे हम भगवान की सेवा, भगवान के प्रति रति, भगवान के प्रति आकर्षण पैदा कर सकें। और हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए।